औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 के तमाम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। टोटल इस चैप्टर के बेटा 7 न्यूमेरिकल्स हैं जिनको आज हम समझेंगे और इसी तरह इंशाल्लाह हम मुख्तलिफ वीडियो लेक्चर्स में पूरी बुक के तमाम वर्क एग्जाम्पल्स को समझेंगे। व्हाट्सएप पे ग्रुप क्रिएट किया जा चुका है क्लास 9th के लिए। अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं या आपके फैमिली में रिलेटिव्स में कोई क्लास 9th का स्टूडेंट है तो आप उनसे कह दीजिए कि वो 0333224031 पर एक व्हाट्सएप मैसेज कर दें ताकि उनको ग्रुप में ऐड कर दिया जाए। अपना नाम और स्कूल भेज दें ताकि ग्रुप बनाकर उनको उसमें ऐड कर दिया जाए। आइए बेटा सवाल की तरफ चलते हैं। टेक्स्ट बुक पे क्वेश्चन नंबर 1 है पेज नंबर 40 पर। अ कार ट्रेवल्स 700 मीटर्स इन 35 सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार? तो सबसे पहले बेटा आपकी हेडिंग लगती है डेटा, जिसमें आप गिवन में लिखते हैं डिस्टेंस आपको दिया गया है 700 मीटर। आप इसको बेटा एस से भी लिख सकते हैं और डी से भी लिख सकते हैं। और टाइम आपको दिया गया है 35 सेकेंड। तो आपके पास टाइम भी मौजूद है और डिस्टेंस भी मौजूद है। कहता है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार। तो स्पीड का v का फॉर्मूला है आपके पास d/t। तो आपने कहा सर d की वैल्यू आपके पास आ गई 700 और t की वैल्यू आ गई आपके पास 35। जब आप 700 को 35 डिवाइड करते हैं तो बेटा आपके पास आंसर आता है 20 और स्पीड यानी वेलोसिटी का आपके पास यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन बेटा बुक में दिया गया है द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 108 किलोमीटर पर आवर। देखो किलोमीटर पर आवर में दिया गया है, हमें मीटर पर सेकंड में चाहिए होता है, तो हमें इसको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 2 आवर? तो सबसे पहले वेलोसिटी को बेटा हम कन्वर्ट करते हैं। देखो 1 किलो में 1000 मीटर होते हैं, तो आपने मल्टीप्लाई बाय 1000 किया और 1 घंटे में आपके पास 3600 सेकंड्स होते हैं। ये कैसे कैलकुलेट हुआ बेटा? 1 घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड। तो 60 को आपने 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3600। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आंसर आया 30 मीटर पर सेकंड। अगर स्टूडेंट आप इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। अब टाइम आपको दिया गया बेटा अगेन आवर्स में, तो आप क्या करेंगे, आप उसको 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड में आ जाएगा। तो 7200 सेकंड हो गया। अब रिक्वायर्ड क्या था सर? डी रिक्वायर्ड है हमें, यानी डिस्टेंस रिक्वायर्ड है। फॉर्मूला क्या है? v इज इक्वल टू d/t। टी बेटा यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इक्वल की दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा सर? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फॉर्मूला बन गया d इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय t। v की जगह बेटा आपने अब लिख दिया 30 और t की जगह आपने लिखा 7200। जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए तो आपके पास आंसर आया 216000। और चूंकि डिस्टेंस मालूम करना था तो यूनिट क्या बन जाएगा बेटा? इसका मीटर बन जाएगा। अब हम मूव करते हैं पेज नंबर 42 पर, जो क्वेश्चन नंबर 3 मौजूद है उसकी तरफ। तो सवाल है, बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। देखो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो आप वी आई अपने डेटा में 0 लेते हो और साथ में रेस्ट मेंशन भी कर देते हो। एंड ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट पाथ इट्स वेलोसिटी बिकम 15 मीटर पर सेकेंड। तो वी एफ आपके पास कितना हो गया? 15 मीटर पर सेकेंड हो गया इन 5 सेकेंड्स। तो आपको टाइम कितना दे दिया? 5 दे दिया। कैलकुलेट एक्सेलरेशन। अब जो फॉर्मूला है फर्स्ट लॉ से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वो फॉर्मूला है आपके पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। देखो बेटा वी आई यहाँ पर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। टी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। ये ए के बराबर हो गया। अब आपने वैल्यूज पुट कर दी। वी एफ आपके पास था 15, वी आई आपके पास था 0। 15 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर क्या आ गया? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बेटा समझ में आता जा रहा है और अपने फ्रेंड्स के साथ ही शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। पेज 43 पर एग्जाम्पल नंबर 4 है बेटा हमारे पास। अ मोटरसाइकिलिस्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ अप्लाइज ब्रेक्स टू स्लो डाउन फ्रॉम 10 to 3 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। गाड़ी रुकी है तो आपके पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी बेटा वो माइनस में आएगी, इसको आप रिटार्डेशन कहेंगे। खैर डेटा में आपके पास इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 10, फाइनल दी गई है 3 और टाइम भी आपको दिया गया 5 सेकेंड। तो टाइम आपके पास आ गया 5 सेकेंड। रिक्वायर्ड ए है सर, फॉर्मूला क्या था? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो वी एफ माइनस वी आई
डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू ए हो गया। अब सर आपके पास वी एफ कितना है, 3 है, 3 माइनस 10 अपॉन 5, तो ये बन जाएगा 7 अपॉन 5, लेकिन चूंकि माइनस बड़ा नंबर है इसलिए वो पहले आ गया। तो जब आप 7 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 1.4 आता है, माइनस की साइन भी आएगी। आपका आंसर बन गया -1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसमें इस माइनस का मतलब आपके पास उस ये रिटार्डेशन है, यानी नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन है। फिर आते हैं बेटा पेज नंबर 49 पर। तो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, अ कार मूविंग ऑन रोड विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड इट्स वेलोसिटी डिक्रीज एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द डिस्टेंस इट विल कवर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। भाई रेस्ट में आ गया है तो एंड में वी एफ कितना हो गया, 0 हो गया। ए दिया हुआ है आपको 6, लेकिन चूंकि ऊपर कहा गया कि इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग तो ए माइनस में आ गया, क्योंकि हमने पिछले न्यूमेरिकल में भी देखा था जब वेलोसिटी कम होती है तो ए आपके पास माइनस में आता है। डिस्टेंस मालूम करना है, मतलब आपको एस मालूम करना है। तो सर फॉर्मूला क्या यूज होगा, फॉर्मूला यूज हो रहा है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो एस किसके बराबर हो जाएगा सर, एस बराबर हो जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर अपॉन 2a। वी एफ तो 0 है, उसका स्क्वायर भी 0 आएगा, 30 का स्क्वायर 900 आएगा, तो माइनस 900 डिवाइडेड बाय माइनस 12 हो जाएगा। माइनस से माइनस बेटा कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास आंसर बनेगा 75 मीटर। तो एस यानी आपके पास जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया, 75 मीटर आ गया। पेज नंबर 50 के क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन यहाँ पर लिखा था कि डेटा के वक्त हमें समझ में आता रहे, अदरवाइज बुक में सवाल मौजूद है। अ मोटरसाइकिल मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, it gets accelerated at a rate of 8 meter per second square. How much distance it will cover in next 10 second? तो vi कितना हो गया 40, a कितना हो गया 8 और t कितना हो गया 10। क्या मालूम करना है, s मालूम करना है। तो सर फॉर्मूला क्या यूज होगा, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2at स्क्वायर। वी आई मतलब 40, t मतलब 10 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 10 का स्क्वायर। 40 को बेटा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 400 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 100 को 8 से करोगे 800 होगा और 800 को 2 से डिवाइड करोगे तो 400 बचेगा। 400 में आप 400 प्लस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 800 मीटर। तो सवाल का जवाब बन जाएगा 800 मीटर। आइए लास्ट सवाल की तरफ चलते हैं बेटा। अब हम क्वेश्चन है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ये कहलाता है बेटा आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फ्री फॉलिंग बॉडी विद द वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। तो वी आई आपने लिख दिया 12। द बॉल विल बी स्लोइंग डाउन ड्यू टू पुल ऑफ अर्थ ग्रेविटी, बॉल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होगी जब ऊपर से नीचे आ रही होगी। एंड विल रिटर्न बैक टू अर्थ, एक वक्त आएगा ज़मीन पर वापस आ जाएगी। आपको टाइम मालूम करना है जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचे। देखो जब भी कोई चीज़ मैक्सिमम हाइट पर पहुंचती है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो हमने यहाँ पर अगर लिखा 0 मीटर पर सेकेंड तो साथ में बता भी दिया क्यों 0 हुआ, चूंकि मैक्सिमम हाइट की आप बात कर रहे थे। और जी की वैल्यू जब ऊपर जाते हैं बेटा तो माइनस में ली जाती है और जब नीचे आती है बॉडी तो प्लस में ली जाती है। टाइम मालूम करना था। सर हमारा जो पहला फॉर्मूला होता है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, अब वो बन गया है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। वी आई प्लस हो रहा है वहाँ माइनस हो जाएगा, जी मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा। फॉर्मूला बन गया टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई जी। अब टी इज इक्वल टू वी एफ 0 है, वी आई 12 है, तो -12 अपॉन -10 हो गया। माइनस से माइनस बेटा कैंसिल हो गया तो आपके पास बचा 12/10 यानी 1.2 सेकेंड। तो टोटल बेटा हमारे पास चैप्टर नंबर 2 में 7 ही सवाल थे और वो 7 के 7 सवाल हम सॉल्व कर चुके। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम केमिस्ट्री बायोलॉजी के भी टॉपिक्स को समझ रहे होंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ आप ये चैनल शेयर कर दें, व्हाट्सएप नंबर दे दें उनको ताकि उनके पास भी अब ये डिटेल्स पहुंचती रहें। अपना ख्याल रखिएगा बेटा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।